हो जाता है। और आपका तो शुक्र करते ही करता है वो, दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र करते हैं, या अल्लाह तूने ऐसे बंदे को भेजा जिसने मेरी मदद की। कई बार इत्तेफाकन ऐसा कई बार हम लोगों के साथ भी हुआ होगा। अनफॉर्चुनेटली लोग ना हमें जानते ना पहचानते, उसके बावजूद हमारी कहीं कहीं मदद कर देते हैं। कभी आप बाइक से जा रहे हो, रास्ते में आपकी बाइक का तेल ख़त्म हो गया हो, ऐसे अननोन सा पर्सन कोई भी आकर के आपकी हेल्प करता है, आपको तेल, आपकी गाड़ी के लिए तेल देता है और आप अच्छे से अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। फिर जहाँ आपकी मंज़िल, आप उस मंज़िल तक पहुँचते हैं। तो एक ये छोटी सी जो मदद है तो आपको लाइफ टाइम याद रहती है कि कोई था अल्लाह का बंदा जिसने आपकी मदद उस मुश्किल वक्त में करी थी। तो ये मदद है, छोटी छोटी मदद तलाश करें आप, हम आप सब तलाश करें। ये मखलूक है अल्लाह की, ये अल्लाह के सब बंदे हैं। अगर आप इनकी मदद करते हैं तो इनके दिलों की जो दुआएं हैं ना, डायरेक्टली तो थैंकफुल आपके लिए होते हैं, पर वो दिल में अल्लाह का भी शुक्र अदा। तो काफ़ी मछलियाँ आ गई और जब लहर आती है तो मछलियों को ऊपर करके लहर वापस जाती है तो मछलियाँ वहीं रेत पे रह जाती हैं। तो मछलियाँ तड़प रही होती हैं। तड़प रही मछलियाँ इस कदर तड़पती हैं कि अगर आप वहाँ पर हों तो आप देखें कि ऐसे लगता नहीं, बिल्कुल ज़िंदगी से नामोश हुई जा रही हैं। एक शख्स टहलता हुआ आता है साहिल के किनारे पे, तो वो मछलियों को उठा उठा के फेंकने लगता है पानी के अंदर। उधर से दूसरा शख्स आ जाता है तो बोलता है, भाई क्या कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, देख नहीं रहे हैं आप मैं क्या मछलियों को उठा के पानी में डाल लूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो उसने कहा, ये हाँ एक मछली नहीं है, हज़ारों की तादाद में मछलियाँ हैं। तो ये जो हज़ारों की तादाद में मछलियाँ, अगर तो एक दो मछली या 10 या 20 या जो भी फेंक देगा तो इससे क्या, कि अगर मैं एक मछली को भी इस पानी में डाल पाऊँगा ना, तो उस एक मछली की ज़िंदगी का आलम, ज़िंदगी को महसूस करें आप ये सोचिए, आप कहीं मौत के भंवर में फंस जाएं। अगर उस मौत के भंवर में आप फंसे हुए अफनार हैं कि या अल्लाह मेरी कोई मदद करे, या अल्लाह मेरी कोई मदद करे, तो वहाँ पर एक नहीं कई हज़ार लोग हों। अगर उन कई हज़ार लोगों में अगर कोई आपकी पर्सनली आपकी कोई ज़िंदगी को बचा के बाहर निकाल लेता, तो आप खुद सोचिए आपकी अपनी उस ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ता है। आप खुश रहते हैं, ताउम्र उस चीज़ को याद रखेंगे ऐसे ही। तो उसने ये नहीं सोचा मैं कितनों की मदद कर सकूँ, उसने ये सोचा कि एक दो भी बच जाएंगे तो उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत है। तो लोगों सोच ऐसी बनाओ कि कहीं भी जा रहे हैं, किसी की बेटियां हैं, बहनें हैं, रास्ते में जा रही हैं, रोड पे जा रही हैं, हिफाजत की नज़र होनी चाहिए आपकी। आप हिफाजत करने वाले बने। आप किसी भी कौम से ताल्लुक़ रख रहे हो नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपके दिल में जो एहसास हो हिफाजत वाला एहसास हो, ना कि किसी भी बहू बेटी को आप गलत नज़रों से देखें। ये चीज़ सही नहीं है माशरे में, इससे समाज में गंदगियाँ फैल रही हैं। आप सामने वाले को देखते हैं और उस पर कमेंट पास करते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। एक मिनट के लिए जो आप अपनी तसल्ली के लिए सब कर रहे हैं, करीब आने वाले वक्त में सोचिए आपकी बहन, आपकी बेटी आपके सामने खड़ी हो और कोई और आपके अजनबी वो कमेंट आपकी बहन या बेटी पे पास कर, तो आपको उस वक्त बेटर नहीं फील होगा। ऐसे ही होता है कि जो लड़की इस कैरेक्टर की नहीं है और आप ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं उस पर, तो वो दिल ही दिल में बिल्कुल मायूस हो जाती है। आपसे मायूस होती है, इस माशरे से मायूस होती है, धीरे धीरे वो इस दुनिया से मायूस हो जाती है। तो फिर आप ऐसे ना बने कि आपकी वजह से कोई घर से निकलना छोड़ दे, आपकी वजह से दिल में बद्दुआ के अल्फाज वो रखे आपके लिए। अगर वो जुबान से नहीं बोल पाएगी, अगर वो कमज़ोर है आपसे, आप हैसियत में बढ़ के हैं, आप नाजायज़ सता रहे हैं, तो वो जुबान से नहीं बोल सकती, लेकिन उसका दिल आपके लिए बद्दुआ करेगा। वो बद्दुआ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है।
आप सोचें, इस चीज़ को सोचें आप। इसलिए हमेशा मदद करने वाले बने। अगर ऐसा आप कहीं देख भी रहे हैं कि ऐसा किसी भी लड़की के साथ हो रहा है, किसी भी कौम की वो लड़की हो, तो आप उसकी हेल्प करें, उसे अच्छे से सेफ्टी के साथ में उस रास्ते से गुजरने दें। और जो लोग ये सब कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ आप उठाएं, ना कि आप ऐसे ही गंदे लोगों में शरीक हो जाएं। ये मदद है। अगर किसी के साथ भी आप इतनी सी भी ये मदद करेंगे तो आखिरत में आप किसी भी माशरे से ताल्लुक़ रख रहे हो, फाइनली मौत के बाद कुछ तो होना है ना। तो ये सोच लीजिए, आप कौम से ताल्लुक़ रख रहे हैं, किसी भी कौम से, तो आप इतना तो आपके अंदर अक़ीदा है कि मरने के बाद में कुछ स्वर्ग नर्क का कुछ तो रिज़ल्ट मिलना है ना, तो उसमें इजाफ़ा होगा, बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दीन माशरे में फैल रहा था तो कुछ लोग थे तो उन्हें जादूगर समझ रहे थे। हालांकि मेरे नबी का किरदार इतना बेहतरीन था, उनका इखलाक इतना बेहतरीन था, जो उन्हें समझ जाता था वो ईमान ले आता था। क्योंकि मेरे नबी का इखलाक और उनका किरदार और उनकी ज़िंदगी इतनी बेहतरीन है। अगर आज के दौर में भी उनकी कोई ज़िंदगी को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ता है तो वो उनसे मुतासिर होगा। तो एक वहाँ पर बुज़ुर्ग औरत भी रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से कूच कर जाती हूँ, वरना मैं भी इनकी बातों में आ जाऊँगी। लोग कह रहे हैं ये जादूगर है, तो मैं इनकी बातों में अगर आ गई तो मैं भी ईमान ले आऊँगी, तो मेरे ईमान का क्या होगा, जो वो अकायद बनाए हुए थी अपने। तो अपने सामान को बांध के बैठी हुई होती, हालांकि इतनी बुज़ुर्ग होती तो उनसे सामान तो उठ नहीं रहा होता। उधर से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरते। उन्होंने पूछा क्या हुआ अम्मा? तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद नाम का एक शख्स आया हुआ, जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है। अगर उसकी कोई बात सुनता है ना तो वो उसी की बातों में आ जाता है। तो उन्होंने कहा, बोला तो आप माई जा कहाँ रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा माई, तो ऐसा कर, सामान अपना माई हमें पकड़ा दो और आप चलिए, आप जहाँ जाएंगे वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे। तो कहती ठीक है बेटा। तो मेरे नबी करीम, नबियों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका सामान उठाया, सामान उठा के वो जहाँ जाना चाह रही थी वहाँ उनको पहुँचाया। पहुँचाने के बाद जब उन्होंने सामान रखा तो उस बुज़ुर्ग औरत के दिल में ख़्याल आया, ये कौन इंसान है जो आया, अपना नाम भी नहीं इसने बताया और आके यहाँ तक मुझे अच्छे से पहुँचाया। ये इखलाक था मेरे नबी का। तो उसने पूछा बेटा तू यहाँ तक आया तो है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा। तो उन्होंने कहा माई, जिसके डर से तू यहाँ तक आई मैं वही हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी वक्त उन्होंने तौबा की कि जिसका इखलाक इतना बेहतरीन हो, जिसका किरदार इतना बेहतरीन, उसका दीन कितना बेहतरीन होगा। सुभान अल्लाह। तो ये है मदद, ये इंसानों की मदद। अगर आप दीन कहीं से भी आप ताल्लुक़ रख रहे हैं, अगर आप किसी की भी मदद कर रहे हैं तो वो आपको बेहतर समझेगा इंसान, और आप बेहतर होंगे। अगर आप नाहक किसी पे ज़्यादती कर रहे होंगे तो इंसान आपको बेटर नहीं समझेगा।